चलिए बच्चों, तो आज जो है हम लोग आज का जो टॉपिक है यौगिक। यौगिक का परिभाषा वगैरह पहले ही करवा दिए थे। और दूसरा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यौगिक के गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो यौगिक का जो पहला गुण है वो क्या है? आप लोगों ने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि हम आपको एक यौगिक बतलाते हैं। जैसे जल, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। घर में चाय छन्नी है ना? चाय छन्नी से क्या छान करके हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है? नहीं कर सकते हैं। पानी को छानेगा तो पानी ही मिलेगा ना जी। कि उसमें से पानी किससे बना हुआ? जल किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। किससे बना हुआ है? ठीक है, बारी बारी से बतला रहे, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लिए हैं ना? अच्छा ठीक। तो जैसे हम लोग बात करते हैं यौगिक का जो पहला गुण है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को यांत्रिक या भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान रखिए, रासायनिक विधि से अलग हो सकता है। रासायनिक विधि से अलग हो सकता है, वो बतलाएंगे बाद में। फिलहाल अभी जो बतला रहे हैं आपको, क्या बतलाया जा रहा है कि किसी भी भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। देखो, तो यहाँ पर जो है ये H2O लिए, क्या इसको छन्नी से छान के अलग किया जा सकता है? H2O तो सबके घर में है जी, सब डेली पानी पीता है। अरे जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। और जल क्या है? यौगिक है, जो कि किसके किसके मिलने से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। अब देखिए कि इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसे और भी हम लोग लेते हैं, जैसे आपके घर में जो है नमक होता है। नमक देखे हैं? नमक का सूत्र, नमक का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। और यही नमक हम लोग घर में खाते हैं। ठीक है, ये दो चीज से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? दो चीज से। एक है सोडियम और दूसरा है क्या? क्लोरीन। सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? धातु। सोडियम धातु है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। आप लोग समझ रहे हैं? सोडियम धातु का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और ये धातु है। धातु किसको कहते हैं? तो आप लोग को बताए थे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 281, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, वह क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो सोडियम क्या है? धातु है। क्लोरीन गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस। अब देख, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन क्या है? गैस है। तो क्या दोनों को हम लोग चाय छन्नी से अलग कर सकते हैं? या देखिए, कभी कभी कपड़ा से भी कोई कोई चीज छाना जाता है। घर में मम्मी को पनीर बनाते आप लोग देखे होंगे, देखे है ना? तो पनीर जब बनाया जाता है तो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहता है, उस पानी को निकालने के लिए क्या करते हैं? साफ कपड़ा से क्या करते हैं? छानते हैं। साफ कपड़ा से क्या करते हैं? उसको छानते हैं। यानी पनीर में से पानी को अलग किया जाता है। क्या क्या जाता है? पनीर में से पानी को। तो क्या हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड को यानी नमक को लेकर के यदि हम लोग घोल भी देते हैं उसका, तो उसका भी घोल भी तो नमक ही होगा। तो क्या उसको, नमक को, इसको अलग कर सकते हैं? पानी को तो अलग कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि सोडियम को अलग, क्लोरीन को अलग कर सकते हैं? कितनों दाबेंगे तो अलग होगा? नहीं अलग होगा। यानी पहला गुण जो हम आपको बताए, क्या कि किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा बात कि आप एक डंडा ले लिए। क्या ले लिए? आपके घर के आसपास में पोखर है? अरे है ना पोखर? पोखरवा देख ले बा, सब कोई देखा होगा पोखर। आप पोखर में जाएंगे, डंडा मारेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? बोल रही है यस सर। अच्छा बोल रही है नहीं सर। अच्छा ठीक है। यानी डंडा मारने से भी जो है पानी में से हाइड्रोजन नहीं अलग होगा, ऑक्सीजन नहीं अलग होगा। अभी बारिश का समय है, अरे है ना?
तुम घर जाते रहता है, कभी कभी तुम्हारा पैर जो है पानी पे पड़ जाता है, पूरा कपड़ा खराब हो जाता है ना? तो तुम जो है कहेगा तथास्तु, पानी बन जा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा? कहने से नहीं बनेगा। मतलब हम उसको भौतिक विधि के द्वारा, मतलब पीटे तो भौतिक विधि लगाए, उसमें हथौड़ा ले गया, खूब पीटना चालू कर दिए, पानी को अलग होगा? नहीं होगा। हम हथौड़ा ले गया, सोडियम क्लोराइड को खूब पीटना चालू कर दिए, अलग होगा? नहीं होगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग सोडियम क्लोराइड को भी अलग नहीं कर सकते, चाहे कोई यौगिक हो। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक और यौगिक का नाम लिख रहा हूं, H2SO4, कोई बता सकते इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत अच्छा, कौन बोला था? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये किससे किससे मिलके बना हुआ है? बता सकते हैं आप लोग? किससे किससे मिलके बना हुआ? देखो, सब कुछ सूत्र में ही छिपा रहता है। हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। क्या है? हाइड्रोजन है लड़का, हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है? ऑक्सीजन है। इतने तत्वों से मिल करके ये बना हुआ है। तो परिभाषा जब लिखाई थे, यौगिक का निर्माण जो होता है किसी तत्व के निश्चित अनुपात में मिलने से होता है, तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से होता है। तो यहां पर जो है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सबका अनुपात निश्चित होगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण हुआ होगा। किसका निर्माण हुआ होगा? यौगिक का निर्माण। बात समझ गए? तो पहला जो गुण पढ़े वो समझ में आया जी। आप किसी यौगिक के अवयवी तत्व को यांत्रिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अरे यंत्र के द्वारा अलग कर सकते हैं। छन्ना क्या हुआ? यंत्र हुआ ना, उससे अलग कर सकते हैं, हैं? उसके बाद डंडा से पीट करके क्या पानी को अलग कर सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम लोग किसी भी सरल या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात ध्यान दीजिए, अब देखो अलग कर कैसे सकते हैं? तो एक बीकर में हम पानी लेते हैं, क्या लेते हैं? एक बीकर में पानी लेते हैं। ये सब प्रयोग नहीं करना है घर में। जब भी कोई प्रयोग कीजिएगा तो मैं हूं उसके लिए, ठीक है? क्योंकि बच्चे यदि प्रयोग करते हैं तो उसमें खतरा रहता है। चलो, अब क्या करते हैं, इसमें हमने पानी ले लिया, क्या ले लिया? पानी। इसमें दो पोल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? दो पोल। एक धातु का ही होगा ये, दोनों धातु का ही हम लोग प्लेट लगा दिए, क्या लगा दिए? प्लेट लगा दिए। अब ये जो प्लेट है ये किसी वायर के सहारे नीचे तक आता है। क्या आता है? वायर के सहारे। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यानी हम इसको बैटरी सप्लाई से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए? बैटरी से जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा, मान के चलो कि एक स्विच लगा देते, इसमें क्या लगा देते? एक स्विच। स्विच का सिंबल ये होता है, देखो इस तरह से स्विच बनाया जाता है। अभी स्विच ऑफ है, क्या है ये? अभी स्विच ऑफ है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, ये क्या होगा? उबलने नहीं लगा, बुलबुला देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बुलबुला। वास्तव में बुलबुला क्या होता है? गैस का बुलबुला होता है। किसका बुलबुला होता है? गैस का बुलबुला होता है। तो जल को जो है हम लोग जो विद्युत डाल करके तो अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो ये जो विधि है रासायनिक विधि है। क्या है ये? रासायनिक विधि है। बातों को समझ रहे हैं? तो रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है, रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। अभी तो इसको हम लोग भौतिक या यांत्रिक विधि से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। किससे नहीं अलग कर सकते हैं? भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? दूसरा जो पॉइंट लिखवाए थे वो क्या लिखाए थे? दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या लिखवाए थे? किसी को नहीं पता, सब बोका बोकी सब बैठा हुआ यहाँ पे। चलिए, दूसरा पॉइंट लिखाए थे यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों की, यौगिक के गुण, यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों से, उनके अवयवी तत्वों से, अवयवी तत्वों से भिन्न होता है, भिन्न होता है।
भिन्न होता है। क्या लिखा हुआ? यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। तो सबसे पहले आपको यौगिक के सूत्र से ही पता चलता है कि ये यौगिक का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है। आपको सूत्र से ही पता चलेगा कि इस यौगिक का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है। तो हमने यहां पर देखिए एक तत्व सॉरी एक यौगिक ले रहा हूं NaCl। क्या ले रहा हूं? NaCl। देखो हम जल लेंगे, NaCl लेंगे, ये चीज तो आप लोग घर में देखते हैं। तो मैं यदि आपसे पूछूं NaCl का निर्माण किससे हुआ है? सोडियम से हुआ है। अरे भाई साहब बोलो ना, सोडियम धातु के मिलने से हुआ है सोडियम। और साथ में कौन सा धातु मिला? क्लोरीन मिला। क्या मिला? क्लोरीन। देखो क्लोरीन जो है गैस है, सोडियम धातु है और क्लोरीन विषैला गैस एक तरह से, समझ रहे हैं। लेकिन जब इसके साथ में संयोग कर लेता है तो इसका गुण अलग हो जाता है। इसी नमक को हम लोग खाते हैं तो क्या तभी मर जाते हैं खाते हैं तो? यानी क्लोरीन का गुण और सोडियम का गुण अपना अलग अलग है। सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है? गैस है। लेकिन जब यौगिक बनता है तो NaCl का गुण बिल्कुल भिन्न होता है इन दोनों से। अवयवी तत्व क्या है इसके? NaCl का अवयवी तत्व क्या है? सोडियम और क्या है? क्लोरीन है। NaCl का अवयवी तत्व क्या है? सोडियम और क्लोरीन है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जल का, बात करते हैं तो जल का अवयवी तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है बाबू? हाइड्रोजन है। और साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, ये जल जो है दो चीज से मिलके बना हुआ है। एक चीज क्या है? हाइड्रोजन है। तो दूसरा चीज क्या है बाबू? ऑक्सीजन है। बात समझ रहे हैं? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अब देखो गुण कैसे अलग अलग होता है। हाइड्रोजन जलता है। अरे भाई साहब, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जलता है। हाइड्रोजन जलता है। अभी तुम लोग जो नया नया सुना है ना, हाइड्रोजन ट्रेन आ चुका है, सुना है अपने इंडिया में? हम तो देखे भी, मोबाइल में देखे। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में आ चुका है, चल भी रहा है। समझ रहे हो? अब तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। दूसरा चीज देखिए, ऑक्सीजन जो होता है जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? अरे ऑक्सीजन क्या चीज में सहायक होता है? जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन किसमें सहायक होता है? जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन किसमें सहायक होता है? जलने में सहायक होता है। और हाइड्रोजन खुद जलता है। हाइड्रोजन खुद जलता है। लेकिन ये जो पानी है, पानी से हम लोग आग बुझाते हैं। क्या बुझाते हैं? आग बुझाते हैं। बताओ, अब देखो दोनों के गुण से अलग है कि नहीं है? अरे बात बताओ ना जी। हाइड्रोजन खुदे जलता है, जलता है ना। और ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। जलने में सहायक होता है। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कान पे खराब हो जाए, कत ध्यान छुतोड़। तो ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, जलाने में सहायक होता है। और हाइड्रोजन खुद जलता है। हाइड्रोजन खुद जलता है। और जो यहाँ पर जो हमारा यौगिक है, ये हमारा H2O यौगिक है ना, H2O से हम लोग क्या करते हैं? आग बुझाते हैं। अब तो दोनों तो आग का सपोर्टर था, ये क्या है? दुश्मन है आग का, है ना जी। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का गुण अलग है किससे? जल से। ऑक्सीजन का गुण जल से क्या है? अलग है। गुण बिल्कुल नहीं मिलता अवयवी तत्वों के गुण से। नहीं तो गुण से मिलता तो क्या होता? ये जैसे ही हम लोग आग में पानी डालते, आग में पानी डालते तो क्या होता? जलना शुरू हो जाता। आग में घी डालने का मतलब समझते हो? और आग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है आग। देखे हो? अच्छा, नहीं देखा होगा तो कचरा जलाते हुए देखे हो? अरे सरस्वती पूजा में मैं खुद कचरा जला रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ मिट्टी का तेल मंगवाए हुए थे, कचरा में आग धर लिया था। लेकिन जैसे ही मिट्टी का तेल देते तो क्या होता था? और धधरा होने लगता था। वो हाइड्रोकार्बन था और ईंधन था, वो क्या होता था? तेजी से जलने लगता था। लेकिन हम पानी डालते तो क्या होता? आग बुझ जाता, बुझता ना। ठीक है, तो पानी में तो दो चीज है, हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो होते हैं,
हाइड्रोजन खुद भी जलता है और ऑक्सीजन जलाने में क्या होता है, सहायक होता है, तो आग बढ़ जाना चाहिए था ना। लेकिन इसी गुण के कारण, यानी यौगिक के इसी गुण के कारण यौगिक के जो अवयवी तत्व होते हैं, अवयवी तत्व के गुण यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखाए थे, किसी को नहीं याद है? सही बात है। चलो, तीसरा लिखाए होंगे, किसी यौगिक के बनने में उष्मा उत्पन्न होता है। तुम लोग तो नहीं देखा है, लेकिन तीसरा पॉइंट है, किसी यौगिक के बनने पर, किसी यौगिक के बनने पर, यौगिक के बनने पर, बनने पर उष्मा का, उष्मा का, उष्मा का उत्सर्जन या उत्सर्जन या अवशोषण होता है, या अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अब देखिए, यौगिक जब बनेगा तो उष्मा का क्या होगा, या तो उत्सर्जन होगा या क्या होगा, अवशोषण होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और साथ में क्या देता है, उष्मा देता है। क्या देता है, उष्मा और प्लस प्रकाश, उष्मा प्लस प्रकाश। अरे अब तो तुम लोग कहता होगा क्या लिख दिए सर, नहीं लिख दिए, छोड़ो उसको, छोड़ो। कोयला देखा है, कोयला होटल में अभी आजकल कोयला खूब चल रहा है, गैस की किल्लत है ना। ये कोयला है, ये कोयला है, ये ऑक्सीजन है। यदि कोयला को हम ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो कोयला में से क्या निकलता है, ताव निकलता है, ताव। उससे खाना बनता है ना जी, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है उसमें से, उष्मा निकलता है। अब देखो, कोयला जो लाल तप्त रहता है कोयला, तो उसमें से प्रकाश भी निकलता है, अरे लाइट निकलता है ना। तो यानी जब हम कोयला को जलाते हैं ऑक्सीजन को उपस्थिति में, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक बना। क्या बना यहाँ पे, यौगिक बना, और साथ में क्या उत्पन्न हुआ, उष्मा, और साथ में क्या, प्रकाश की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, प्रकाश की उत्पत्ति हुई। समझ रहे हैं। अब देखिए, आप लोग चूना जानते हैं, चूना। देखो, पहले तो व्हाइट वॉशिंग होता था दवाल का, अब तो रंग आ गया है, सिंथेटिक रंग आ गया। नहीं तो पहले चूना में अचानक यदि पानी डालता था तो चूना गर्म हो जाता था, खोलने लगता था। वो क्या होता था, और उसमें अगर तभी हाथ डाल देते, क्या करते, हाथ डाल देते, तो हाथ क्या होता, हमारा जल जाता। क्या होता, जल जाता। यानी क्या हुआ कि चूना जो है पानी के साथ में अभिक्रिया कर लिया। क्या हुआ, चूना क्या हुआ, पानी के साथ में अभिक्रिया किया और उष्मा उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया, उष्मा उत्पन्न किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलेगा, उतना पर्याप्त उष्मा नहीं रहता है कि वह गल जाएगा। सब चीज के गलने के लिए उष्मा फिक्स है, ठीक है। अभी वही चीज बतलाएंगे भी, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हम लोग बात करते हैं, अगला जो पॉइंट लिखाए होंगे, यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, लिखा है यही ना। देखिए, हाँ हाँ, आगे इसी में जाकर के पहला, अभी तीसरा चल रहा था। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर कोई भी अभिक्रिया होगा, कोई भी अभिक्रिया होगा, तो उसमें जब यौगिक का निर्माण होगा, यौगिक के निर्माण में क्या हो सकते हैं, उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। क्या हो सकता है, उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और बताए भी कि उष्मा और प्रकाश का उत्पादन होता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या लिखाए थे, अरे बोलो ना। यौगिक के अनुभार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं, यही ना बताए हैं। यौगिक के अनुभार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यौगिक के अनुभार के विचार, तो चौथा अगर हम लोग बात करें, चौथा, तो यौगिक के अनुभार के विचार से, यौगिक के अणु
भार के विचार से, कैसे जी, भार के विचार से, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, एक निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब देखो ऑक्सीजन का, जल का बात करते हैं, ठीक है। जल का अगर बात करेंगे तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, अरे बना हुआ है ना। तो एक भाग हाइड्रोजन रहेगा तो 8 भाग जो है ऑक्सीजन रहेगा। कहने का मतलब यदि यहाँ पे देखें H2O, तो ये इसके दो अवयवी तत्व है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। इसके अवयवी तत्व एक क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, अरे दूसरा अवयवी तत्व क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरा अवयवी तत्व क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, तो 8 ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं, हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अणु ले रहे हैं ना। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, कितने परमाणु है हाइड्रोजन के, 2 परमाणु। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहेंगे, 16। और यदि मान के चलिए तो हम बात बताते हैं, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, हाइड्रोजन की संख्या यदि 4 कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो जैसे 2 8 16 हो गया, 4 8 कितना हो जाएगा, 32। इसी अनुपात में चलता रहेगा, निश्चित रहेगा अनुपात। अब काट के देखिए, 1 8 8, 2 1 2, 2 8 16, 4 1 4, 4 8 32। यानी हर हमेशा ये जो अनुपात आएगा, क्या आएगा, अनुपात आएगा, वो निश्चित रहेगा। क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। आगे का क्लास कल होगा।